नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन वॉइस। बलिया जिला पंचायत अध्यक्ष पद का ताज किसके सर पर सजेगा, इसका हो चुका फैसला। कलेक्ट्रेट में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हुआ संपन्न। 30 वोट का जादुई आंकड़ा भाजपा व सपा में कौन पार करता है, इस पर रही सबकी निगाहें। मतदान परिसर के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई थी। कलेक्ट्रेट के चारों तरफ फोर्स तैनात रही ताकि अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश न हो पाए। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बलिया में सपा प्रत्याशी आनंद चौधरी ने जीत हासिल कर ली है। उन्होंने कुल 33 वोट मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी सुप्रिया चौधरी को मात्र 24 मत ही प्राप्त हुए। 58 और 57 पड़े वोट। फर्जी वोटिंग की कोशिश नाकाम। एक सदस्य किसी कानूनी अड़चन से वोट नहीं दे पाया। जिला अधिकारी अदिति सिंह, सहायक निर्वाचन अधिकारी CRO विवेक कुमार श्रीवास्तव समेत अन्य प्रशासनिक और पुलिस अफसर तैनात रहे। वहीं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बाहर लगातार भ्रमण कर स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखी। फर्जी जिला पंचायत सदस्य मतदान करने के लिए अंदर मतदान स्थल तक पहुंच चुके थे, लेकिन उसी बीच मेन गेट पर सही जिम्प सदस्य आ गए। जब उनको पता चला कि उनके नाम पर कोई और अंदर चला गया है तो उन्होंने हो हल्ला करना शुरू कर दिया। इसको लेकर अफरा तफरी मच गई और गेट पर तैनात अधिकारियों ने तत्काल सूचना अंदर तैनात अधिकारियों को दी। सभी फर्जी सदस्यों को मतदान से रोक दिया गया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें 3 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल थीं। मंत्री, विधायक व जनप्रतिनिधियों का भी प्रवेश रहा वर्जित। जिला अधिकारी मतदान स्थल पर उम्मीदवार, जिला पंचायत सदस्य और अन्य ऐसे व्यक्ति जिन्हें निर्वाचन अधिकारी मतदान में अपनी सहायता के लिए समय समय पर आने देंगे के अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। उधर DM ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया कि मंत्री, सांसद, विधायक, अन्य जनप्रतिनिधि या किसी भी दल के पदाधिकारी जिन्हें सरकारी सुरक्षा प्राप्त है, मतदान एवं मतगणना स्थल के भीतर प्रवेश नहीं करेंगे। मतदान व मतगणना परिसर में मतदान सदस्य जिला पंचायत मोबाइल लेकर जाने पर थी मनाही। संपूर्ण प्रक्रिया हो रही थी वीडियोग्राफी। मतदान स्थल के बाहर व भीतर CCTV कैमरे से निगरानी की गई। चप्पे चप्पे पर थे जवान। फोर्स की तैनाती। मऊ जनपद से 150 की संख्या में फोर्स आई थी, जिसमें 5 इंस्पेक्टर, 45 उप निरीक्षक व 100 जवान थे। वहीं स्थानीय पुलिस के 7 CO, 23 इंस्पेक्टर, 66 उप निरीक्षक व 380 कांस्टेबल तैनात किए गए थे। महिला पुलिस भी तत्पर रही। PAC के भी पर्याप्त जवान लगाए गए थे, जो जिला अधिकारी कार्यालय व TD कॉलेज चौराहे के आसपास तैनात थे। एक सेक्शन PAC रिजर्व के रूप में थी। जिला पंचायत सदस्य के रूप में समाजवादी पार्टी के 12 उम्मीदवार जीते थे, लेकिन 2 सदस्य बसपा से निकलकर शामिल हो गए। जिला पंचायत सदस्य के रूप में समाजवादी पार्टी के 12 उम्मीदवार जीते थे, लेकिन 2 सदस्य बसपा से निकलकर शामिल हो गए। इसी में एक आनंद चौधरी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार भी थे। समाजवादी पार्टी के पास इस समय 14 सदस्य थे। बहुजन समाज पार्टी के कुल 6 सदस्य जीते थे। इनमें आनंद चौधरी और अभय कुमार गिरी के जाने के बाद 4 सदस्य रह गए। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के कुल 10 सदस्यों ने विजय हासिल की थी, जिसमें एक सदस्य सुप्रिया यादव भाजपा में शामिल हो गई और अध्यक्ष पद की उम्मीदवार हो गई। कांग्रेस पार्टी के एक उम्मीदवार को भी जीत हासिल हुई थी। निर्दल के रूप में जीते 21 सदस्यों में से एक सदस्य के भाजपा में जाने से निर्दल सदस्यों की संख्या 20 थी। इस प्रकार किसी भी उम्मीदवार की जीत में सबसे अहम भूमिका इन निर्दलीय सदस्यों की ही मानी जा रही थी। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव और सपा प्रत्याशी आनंद चौधरी की जीत के बाद कई तरह की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया। 6 फर्जी मतदाताओं की पहचान सार्वजनिक न किए जाने से चर्चा ने जोर पकड़ा, तो इस बात की चर्चा भी जोर पर रही कि कुछ ही दिनों में DM ASP का जिले से तबादला होना तय है। चर्चाओं ने चुनाव के पूर्व से ही जोर पकड़ना शुरू कर दिया था। चुनाव के पूर्व से ही एक वायरल वीडियो में यह दावा किया जा रहा था कि भाजपा से राज्यसभा सांसद नीरज शेखर, विधायक सुरेंद्र सिंह व विधायक संजय यादव SP आवास गए थे, लेकिन SP किसी से नहीं मिले। इसके बाद से ही अटकलें जारी थी। प्रदेश में सपा ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की। देखना यह भी होगा कि प्रदेश हाईकमान इन जिलों में SP DM के तबादले पर क्या निर्णय ले रहा है। वैसे देखा जाए तो 2 मंत्री, 4 सांसद, 5 विधायक के रहते हुए जिस तरह सत्ता पक्ष SP DM से पूरे चुनाव प्रक्रिया के दौरान गुहार लगाता हुआ नजर आया, खबर यहां तक मिली कि चुनाव की रात्रि मंत्री जी भी भरौली बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान नजर आए, जिसके तमाम
कयासे भी लगाए जा रहे थे। कहीं कहीं सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष की भूमिका में भी दिखे। अंबिका पर सदस्य का अपहरण का आरोप रहा हो या मंत्री का उन पर अभद्र टिप्पणी, रसड़ा बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह भी सुप्रिया चौधरी के पक्ष में माहौल बनाने में लगे रहे। जानकारों का कहना है कि रसड़ा विधायक के प्रयास से ही सुप्रिया चौधरी 24 का आंकड़ा छू सके। जिस तरह सपा नेताओं ने पूरे चुनाव के दौरान अपनी एकजुटता दिखाई, सदस्य से मिले आनंद की जीत को नारद राय, अंबिका चौधरी, राजीव अचल, संग्राम सिंह यादव, राजमंगल यादव जैसे नेताओं की जीत के रूप में देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी में नई ऊर्जा का संचार करने वाली इस जीत का फायदा 2022 में मिलने वाला है। बलिया से शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। कासिम भाई